नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। कैमरामैन संदीप के साथ आज आपको ऐसी जगह लेके आए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। बीजेपी का 6 से 7वां साल, 6-7 साल हो गया बीजेपी को रहते हुए। इससे पहले सपा थी, उसके समथिंग कार्यकाल में ये जगह बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पानी की टंकी है, जैसा कि भारतीय सरकार, भारतीय गवर्नमेंट, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो या फिर से तीसरा इंजन चलाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, उनकी सरकार हो, पानी घर घर स्वच्छ पानी स्वच्छ जल मिशन जो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये काफी दिनों पहले शायद सपा सरकार में ही ये बन के तैयार हो गई थी पानी की टंकी। और समथिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कुछ ग्राम सभा का नाम मैं आपको कैमरे में लूंगा। रेहार जंगल, रमवापुर बाबू, बगौड़ी, हसनापुर और गोरखर, सिकंदरपुर और धौरपारा, समथिंग ऐसे क्षेत्रों की लगभग आबादी मिला के 6 से 7 हजार होगी। और यहाँ पे आधार कार्ड लेके और कुछ बता रहे हैं कि कुछ चार्जेस भी लेके इनके नाम पे पानी कनेक्शन हो चुका है। और टंकी मैं कहूँगा कैमरामैन साहब से एक बार दिखा दें। ये टंकी बनके तैयार हो गई है 7 से 10 साल पहले लगभग। और इस टंकी को आप जैसा कि देखे, आपको भी पता चल गया होगा कि ये पानी की ही टंकी है जो कि सप्लाई के लिए लगाई जाती है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये मेन गेट है जहाँ से आप अंदर इसमें जा सकते थे, लेकिन आपको ये बंद मिलेगा अंदर से, वो भी बाहर से नहीं। अगर आप पहली बार आएंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद खुला हुआ है, लेकिन खुला हुआ नहीं है। ये आप देख सकते हैं अंदर से लॉक लगा हुआ है, वो भी जंजीर लगी हुई है जो कि बाहर से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मार्क इस चीज पे है कि इन लोगों को, जो आम जनता है, इनको कब तक बेवकूफ बनाती रहेगी सरकारें, ये बताने की, ये सुनने की और ये समझाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये चीज हर एक चुनाव में सारे छोटे छोटे ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे या तो इसीलिए रखे जाते हैं कि चुनाव आने के टाइम में हम बताएंगे कि पानी की टंकी हम चलवाएंगे, हमको जिताइए और हमको बैठाइए। अगर सपा सरकार में ये टंकी लगी और भाजपा सरकार का पूरा कार्यकाल 5 साल का बीता, फिर से दूसरा साल समथिंग लगने वाला है और अभी तक ये पानी एक बार चालू हुआ, लोगों के घर तक पहुंचा, लेकिन दोबारा उनके घर तक ये पानी एक बूंद भी नहीं पहुंचा है। और हालत मैं कहूंगा कि वो अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन कैमरामैन से कहेंगे एक बार उसकी हालत दिखाएं। जैसा कि बाहर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर आप कह सकते हो तो काफी सालों से कोई अंदर तक नहीं गया होगा। यहाँ पे केवल अगर उचक्के कह लें तो उचक्का कह सकते हैं। यहाँ पे उचक्कों की संख्या जरूर मिल जाएगी आपको, क्योंकि घर बना हुआ है तो यहाँ पे अंदर आके उचक्के अपना काम तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और करते भी हैं, एक आधे केस यहाँ पे आए भी हैं। मैं चूंकि इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि गांव वालों को क्यों सरकारें इस तरह से प्रताड़ित करती हैं। जैसा कि पहले बिजली की व्यवस्था थी कि बिजली का कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन लाइट घर तक नहीं जाती थी। और आज के पीरियड में वही किसी का 1 लाख, किसी का 10 हजार, किसी का 50 हजार ये बिल आके उनके घर पे चिपका दिया गया कि आपको ये बिल देना है। लाइट आई है कि नहीं आई है, इसका कोई लेना देना ना सरकारों को है, ना जय साहब को है, ना ही किसी अधिकारी को, ना शासन को, ना प्रशासन को। अगर ये पानी की टंकी 10 साल पहले लगी हुई है और यहाँ लोगों का कनेक्शन हो चुका है, अगर ये हर महीने जो भी उनका टारगेट होगा, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा कि इतने पैसे हर महीने हम पानी के लेंगे, अगर वो दर साल अगर ये बढ़ती जाएगी तो वो बेचारे गांव के जो आम जनता है वो पानी का टैक्स कहां से देगी। और जैसा कि सरकार दावा कर रही है, गांव गांव गड्ढा खंदवा दिया है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट, पानी का प्रोजेक्ट अगर लग रहा है गांव में, तो उस गांव का प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होता, नेक्स्ट गांव में चालू कर दिया जाता है। उस गांव के लोग परेशान, फिर दूसरे गांव के लोग परेशान। और पानी की बूंद जिसको कहते हैं कि हम आरओ पानी पिलाने वाले हैं, वो आरओ का पानी तो नहीं, अपने घर का भी पानी वह व्यक्ति सही से न पी पाता है, न उस गांव में चल पाता है। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं, यहीं आसपास के लोग हैं,
उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे और क्यों इस तरह का ये दुर्व्यवस्था किस लिए है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, आप कहाँ के हैं? रमापुर बाबू का। रमापुर बाबू के। ये पानी की जो टंकी हम अभी देख रहे हैं, ये कितने दिन पहले लगभग लग गया? 10 साल हो गया लगे। आपके घर तक आपका भी कनेक्शन है क्या पानी? हमारा भी कनेक्शन है। अच्छा, तो कभी मिला पानी? 1 महीना पानी गया हुआ, जब 1 महीने गया था? 1 महीना पानी गया, तब से टंकी बंद है। अच्छा, सप्लाई नहीं जा रही। जब आपके यहाँ पानी बंद हो गया तो आप आए देखने की भाई पानी क्यों नहीं आए थे एक बार, फिर बीच में किया गया था तो फिर पानी चलाए थे, उसके बाद बंद हो गया, कोई यहाँ पर नहीं आया। क्या किए थे जब पानी चला था? हम लोग गए थे तहसील पर। अच्छा, तहसील से हुआ था। उसके बाद फिर कितना दिन आया? 15 दिन चलाए, उसके बाद फिर बंद कर दिए। फिर बंद कर दिए? तब से ताला लगा हुआ है इसमें। अच्छा, आप लोग आते हैं फिर ऐसे देख के चले जाते होंगे? अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोई है नहीं है तो चले जाते हैं देख कर। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बिल उल के लिए कोई आया पानी के? अभी तो कोई नहीं आया सर, बिल अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। इसको क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्यों ऐसा इस हालत में क्यों है? सरकारें दोषी हैं कि अधिकारी दोषी हैं या यहाँ के कर्मचारी दोषी हैं? यहाँ के कर्मचारी दोषी हैं कि सरकार दोषी है, अब हम लोग को क्या पता है। आप लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल क्या गोलमाल चल रहा है? सरकार दोषी है कि यहाँ के कर्मचारी दोषी हैं? कुछ गोलमाल का पता ही नहीं चल पा रहा। कुछ नहीं पता चल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलदीप मौर्य जीवन। कुलदीप जी। जी, तो जैसा कि आपको मैं देख रहा हूँ, बड़ा भगवा भगवा पहने हैं, कहीं बीजेपी वाले तो नहीं है? नहीं, हम बीजेपी से भी जुड़े हैं और पूर्व तहसील अध्यक्ष रहे हिंदू युवा वाहिनी के। अच्छा जी, हम क्षेत्रीय विचारधारा है बीजेपी वाली पूरा? जी, पूरा विचारधारा बीजेपी वाली नहीं, मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ। जी जी। और महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो गिनती हमारी वही होती है। जी जी, मैं जान ही रहे हैं, सब लोग जानते हैं समाज में। तो बीजेपी की विचारधारा तो रहेगी ही कुछ ना कुछ। जी, एक बात बताइए, अगर चूंकि आप बीजेपी से जुड़े भी हैं, महाराज जी से भी काफी दिनों तक जुड़े हैं, बता रहे हैं, किस पोस्ट पे थे पहले? मैं अभी 2022 में संगठन की इकाइयां भंग हुई हैं। उसके पहले मैं तहसील अध्यक्ष था हिंदू युवा वाहिनी भानपुर का। अच्छा, भानपुर के थे, इसी क्षेत्र के थे? जी जी। तो एक बात बताइए हमको, जैसा कि ये देख रहे होंगे जो पानी की टंकी है, यहाँ के लोग जैसा बता रहे हैं, हमको जैसा इन्फॉर्मेशन मिला कि समथिंग 10 साल से ये टंकी में पानी लगा हुआ है, पानी की टंकी। जी जी। यहाँ पे 1 महीने पानी गया, फिर बीच में बंद हो गया, फिर लोगों ने शिकायत किया जी, फिर उसके बाद चालू हो गया। जैसे टंकी जब इसका बना जी, और पहले एक बार लोगों ने सप्लाई चालू किया था, कुछ लोगों के पास पानी पहुंचा था और फिर उसके बाद पानी बंद हो गया था सप्लाई। तो हम ही थे और हमारे साथ एक अभी आपको देखेंगे आप यहीं बगल में है साथ में। अच्छा, आप थे? हम लोग आवाज उठाए थे इसके लिए। अच्छा, आप ही लोग आवाज उठाए? सरकार महोदय को अवगत कराए थे और तहसील पे भी अवगत कराए थे। तो फिर पानी कुछ दिन चला था और उसके बाद फिर पानी बंद हो गया लगातार। और यहाँ पर जब देखा जा रहा है तो यहाँ पे कोई कर्मचारी बाहरी बैठते नहीं, एक लोग यहीं बगल के गांव के हैं जिनको नियुक्त किया गया था, वो कभी कभी मिलते थे। तो कहते भैया जो बंद है टंकी, इसका मशीन खराब है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर हमने अभी 1 महीने पहले पिछले 1 तारीख को भानपुर तहसील में तहसील दिवस था जिसमें डीएम साहब का आना था, उसमें मैं पहुंचा था और मैंने लिखित, डीएम साहिबा आई थी? डीएम साहिबा आई थी, हमने उनको लिखित अवगत कराया था कि भाई सरकार लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए हर एक प्रयास कर रही है, जगह जगह महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी जी जल। और अभी अब ब्लॉक पे भी कैंप लगा करके लोगों को जल के बारे में समझाने के लिए प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो अधिकारी है इससे संबंधित, क्योंकि मैं उस दिन तहसील में भी डीएम साहिबा ने तुरंत, हमने कई समस्याएं उनको अवगत कराई थी, एक चीज पर तुरंत उन्होंने एक्सीएन को अवगत कराया, उनसे रिपोर्ट मांगा कि आप इस पे रिपोर्ट लगाइए और उसको तुरंत देखिए। एक्सीएन साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही आएंगे और मौके पे देखेंगे। हमने उनसे ये भी कहा था कि जब भी आप आइएगा तो हमको जरूर अवगत कराइएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में मेरा नंबर है, हम रहेंगे तो कुछ और लोग भी रहेंगे, तो जो कितने दिन से बंद है क्या है हम लोग वहाँ देखेंगे, पूरा जायजा बताएंगे। लेकिन पिछला 1 महीना हो गया, आज 1 तारीख है आपके मई का, और पिछले 1 तारीख को हमने डीएम साहब को दिया था तहसील दिवस में एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक एक्सीएन का ना फोन आया और न एक्सीएन यहाँ तक आए। मैं इसके लिए समझता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं, पैसा तो हर किसान का, हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से हर किसानों का पैसा, यहाँ पानी की टंकी बना, सबका आधार भी लगा है और उसके बाद सबका कनेक्शन भी हुआ है, जिसमें हम भी आते हैं। हमारा गाँव भी बगल में ही है, रेहार जंगल। और इस पानी की टंकी से लगभग जानते हैं आप, धौरपारा, सिकंदरपुर, चौकवा, गोरखर, हसनापुर, रमुआपुर बाबू, बघौड़ी,
रिहार जंगल के साथ पूर्वे हैं, ये सब इस पानी की टंकी से स्वच्छ पानी की अपेक्षा रखते हैं। लोग यहाँ हमारे भाई लोग खड़े हैं। तो ऐसा आपको लगा नहीं कि सरकार का दोष है? आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है, सरकार का दोष है, कर्मचारियों का दोष है, अधिकारियों का दोष ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कर्मचारी से संबंधित है, कहीं ना कहीं हम भी चलते हैं हर एक जगह क्षेत्र में, तो देखा जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनकी सैलरी और उनका जो तनख्वाह है सब तो आ ही रहा है समय से। ऐसा तो बहुत दिक्कत है नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं जो इनका काम करने का नतीजा तरीका है, इनको काम करने के लिए जिसके लिए नियुक्त किया गया है उनको अपना काम पूरा करना चाहिए। तो अधिकारियों का इसमें दोष है? बिल्कुल दोष है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने पहले डीएम साहिबा को अवगत कराया हूँ भानपुर तहसील में। एसडीएम साहब भी वहाँ थे और संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारी थे। हमने 1-2 मामले पीडब्ल्यूडी के भी उठाए थे। अभी आप देखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे भी। देही पार से भैंसावा मार्ग है एक, जिसपे चौकवा तक, देही पार से चौकवा तक लगभग 6 किलोमीटर का है जो रोड बना है, और उसमें 2022 के मई में कार्य को शुरू होना था और 8 मई 2023 को पूरा होना था। लेकिन कार्य अभी धरातल पर 0 है। केवल कहीं कहीं खंभे लोग गाड़ दिए हैं, कार्य कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, पूरे तरीके से सही कर रही है, अधिकारियों की गलती है। बिल्कुल गलती है। तो क्या है, आपने बाबा जी को अवगत कराया? नहीं, बाबा जी तक पहुंचने का समय मिल नहीं पाता है, क्योंकि बाबा जी प्रदेश के मुखिया है और बड़ा प्रदेश है। नहीं, जो उनका पोर्टल वगैरह है मुख्यमंत्री का, उस पे कभी आपने कंप्लेन वगैरह किया? पहले यहाँ अपने अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी डीएम साहिबा हमारे जनपद की, उनको अवगत कराया हमने। और अगर मौका मिला, नहीं उन्होंने ध्यान दिया, आपके माध्यम से भी आवाज जाएगी वहां तक, ग्रामीणों की और हमारी भी, अगर वो नहीं ध्यान दे रही हैं तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, माननीय योगी जी को भी अवगत कराएंगे। जी जी जी। तो लगता है कि उसके बाद कुछ हो पाएगा? एक्सीएन का नंबर है क्या आपके पास? नहीं, एक्सीएन का नंबर उस समय जो एक्सीएन ने नंबर दिया, आज मैं उस पर लगा रहा था तो बता रहे कि मैं ग्रामीण एक्सीएन हूँ। और उनसे मैंने जब, तो ये कौन सा अभी नगर पालिका हो गया है? नहीं, ग्रामीण नहीं, उन्होंने कहा हम शहरी के हैं। अच्छा, शहरी। और हमको ग्रामीण क्षेत्र आता है, यहाँ ग्रामीण के एक्शन का हमने एक बार हमको उनका नंबर दीजिए। हमने उनसे नंबर भी मांगा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास नंबर है नहीं, कभी बाद में आप संपर्क करिएगा तो नंबर मिल जाएगा। जी जी। आप जो शहर के एक्सीएन उनका नंबर ले सकते हैं। बताइए बताइए, उन्हीं का, जिसका जल निगम के हैं। जल निगम के, बता दीजिए। 9473 जी 94 2703। एक्सीएन साहब का नाम पता है? नहीं, नाम तो इनका नहीं पता है। जी जी। ये गोरखर का है ना? जी, ये गोरखर ग्राम पंचायत में है और गोरखर राजस्व गांव में। चलिए, जैसा कि एक्सीएन साहब का नंबर ये है और मैं लगा भी दिया हूँ, बेल जा रही है, अगर महोदय उठा लें, क्योंकि हेलो, एक्सीएन साहब बोल रहे हैं क्या? मैं अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। साहब, ये गोरखर आया हुआ था, सल्टुआ ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है ना, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ चौकीदार से लेके कोई भी नहीं है, और रहे भी क्या, हमको लगता है ये काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ, पानी की टंकी में पानी जाता नहीं है कहीं। शायद आप कहाँ मिलाए? हम जल निगम शहरी बोल रहे हैं। तो यहाँ मतलब आपका लेना देना यहाँ से नहीं है? ग्रामीण से अलग है, ग्रामीण का अलग है। उनका आप अगर उनका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं तो बता दीजिए। हमारे पास तो नहीं है। आपके पास अवेलेबल नहीं है? नहीं। तो कहाँ से मिल पाएगा महोदय? एक्चुअली क्या है कि जब, सुनिए, तहसील दिवस पे आपको कुछ दिया गया था, तो हमको नहीं दिया गया था ना, जो ग्रामीण वाले गए होंगे आपको उनको दिया होगा। हम लोगों का गाँव से लेना देना नहीं है, ब्लॉकों से नहीं मतलब होता है जी। बस्ती शहर देखते हैं। अच्छा, आप बस्ती शहर देखते हैं, यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है आपका। चलिए ठीक है, आपने फोन उठाया, धन्यवाद आपको। अगर आपका कुछ लेना देना नहीं है तो क्या नाम है आपका? रेहान फारूकी। सॉरी, फिर से बता दें। रेहान फारूकी। रेहान फारूकी जी हैं। नगरीय। ठीक ठीक है रेहान जी। जैसा कि आप लोग सुने भी, यहाँ पे रेहान फारूकी जी केवल शहर का देखते हैं, ये देहात क्षेत्र का है, यहाँ पे कोई नहीं देखता, या देखता भी होगा तो यहाँ उनका ना तो नाम है, ना तो नंबर है, ना तो यहाँ। अगर आप एक चीज देख सकते हैं कि आप मुख्य गेट पे खड़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाए, पानी की टंकी अगर दिखाई ना दे, तो आपको प्रोजेक्ट का भी पता नहीं चलेगा कि
कि एक्चुअल प्रोजेक्ट है क्या, किसी का घर है, सरकारी आवास है या सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है किसी चीज की, आपको इसका भी पता नहीं चल पाएगा। एक्चुअल हम कहेंगे, एक बार कैमरामैन से उधर दिखाएं, एक हमको शब्द दिख रहा है चौकीदार और ऊपर से लिखा हुआ है नंबर उस पे, एक बार उस पे बात करना चाहेंगे। अगर चौकीदार साहब का, अगर वाकई में चौकीदार साहब का ही नंबर हो तो वो कुछ बताना अगर चाहें या बता पाए तो एक्चुअल उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे जरूर। नंबर तो उनका भी लग गया, चौकीदार साहब का भी, जो कि उस पे लिखा हुआ है अभी। हेलो, ये गोरखर चौकीदार साहब का नंबर है क्या, जहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई है? हेलो, दीजिए। ये गोरखर में जो पानी की टंकी लगी हुई है, चौकीदार साहब बोल रहे हैं? मैं अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। महोदय, यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है, आप है नहीं यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे आते वाते हैं आप या नहीं? अच्छा, यहीं रहते हैं आप परमानेंट? आपका काम क्या है वैसे चौकीदारी पे यहाँ पे? क्या चीज? नाम ही बता दीजिए, नाम क्या है आपका? राम स्वरूप। तो राम स्वरूप जी, आप यहाँ पे चौकीदारी करते हैं, देख रेख ना? हेलो, तो आप आज नहीं आए थे क्या? लेकिन हमको खाना वही काम हुआ तो आपको तो वही ना ही रहेगा। तो आज छुट्टी है आपकी? छुट्टी का है? अच्छा, छुट्टी नहीं है, ड्यूटी पे हैं? बता दीजिए महोदय। वही चला यार है, घना कुछ काम रहा। अच्छा, मतलब ड्यूटी पे है ना? नहीं, हम घरे चला है। तो वही मतलब ड्यूटी पे नहीं है, आज छुट्टी पे हैं? अच्छा, आज छुट्टी पे हैं। सैलरी कितनी मिलती है आपको? 2500 दिया तो रहे। 2500 एक महीने का? इसीलिए ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं क्या? आप सुनिए, हम कह रहे हैं कि जो एक्सियन साहब हैं यहाँ पे या जेई साहब, एक बार उनका नंबर हमको दे दीजिए आप। अच्छा, ठीक, दे दीजिए, हम बात कर रहे हैं आपको ऑन कैमरा। चलिए, जैसा कि चौकीदार साहब अभी बता रहे हैं कि वो नंबर अभी देंगे, फिलहाल वो उनके पास नंबर होगा कि नहीं होगा, देंगे कि नहीं देंगे, वो तो अभी आने वाला टाइम बता देगा। फिलहाल इस तरह की जैसी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं अपने आप में ये दावा ठोकती रहती है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सिस्टम को बिल्कुल हटा देंगे, हमको लगता है कि जीरो ग्राउंड पे आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और आज मैं अपने चैनल के इस माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये बैठ के एसी में जो वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं बड़े चैनल वाले, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो दिलेरी दिखाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों पे या यूट्यूबर कह लें या किसी चीज़ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आके इस गांव में करते हैं, उनके ऊपर जो सवालिया निशान लगाया जाता है, ऐसे लोगों को एक बार आईना देखने की जरूरत है कि ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट पे आके अगर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तब उनको पता चलेगा कि असली औकात होती क्या है। अगर कहीं ना कहीं सरकार से लेके हर एक व्यक्ति जो कि बड़े पोस्ट पे होता है वह दो चीजें करता है, जय जवान और जय किसान, और कहीं ना कहीं पूरे भारत का बताता है कि अगर भारत का दिल आपको देखना है तो भारत के गांव में जाके देखना पड़ेगा। यही है गांव की हालात।
आज के पीरियड में भी 21वीं सदी में, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो यही है 21वीं सदी जहां की भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हैं। और इस सरकार में अगर जेई, एक्सियन और एई जो भी इस तरीके से पद पोस्ट पे बैठे हुए और मलाई काट रहे हैं और ऐसी जगहों पे आना तो दूर, यहाँ देखना भी नहीं चाहते कि हम ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में आए और एक बार इन लोगों की हालत देखें। तो अगर इन लोगों को घर बैठे मलाई काटने को मिल रहा है तो किसकी खबर लेने के लिए इनको किसी की क्या जरूरत पड़ती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं योगी जी महाराज आप ही देखें और आप इन लोगों को थोड़ा सीधा करें। और अगर यहाँ तक नहीं आएंगे ये लोग तो ऐसी दुर्दशा हमेशा देखने को मिलती रहेगी और हम जैसे लोग यहाँ आके दिखाते रहेंगे। हकीकत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, होगा कितना नहीं होगा ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। अभी देख रहे थे आप रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के